अस्सलाम क्लास 8 हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मंथ ऑफ जुलाई का, सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका हमने ए पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने प्लांट्स की सेंसिटिविटी पढ़ी थी, एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह पढ़े थे। अब पार्ट बी में जो है हम दो सिस्टम पढ़ेंगे, एक है हमारा नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल और दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है। इसमें हम पूरा किडनी का सिस्टम जो है पढ़ेंगे, किस तरह से किडनी जो है फंक्शन करता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं द नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल। नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल्स को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा इसको समझ लें कि नर्वस सिस्टम है क्या। नर्वस सिस्टम जैसे क्योंकि आप लोग क्लास 8 में है, 6 में आपने पढ़ा है, 5th में ही पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम में सबसे जो मेन ऑर्गन है वो ब्रेन है। ब्रेन वैसे तो सारे तमाम सिस्टम जितने जो आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं उनको जो है वो कंट्रोल करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन भी जो है वो है। अच्छा, हम यहाँ जो है जो आपका हम स्टार्ट करें द नर्वस सिस्टम ऑफ द मैमल्स। मैमल्स मैंने उस दिन भी आपको बताया था, मैमल्स असल में हायर एनिमल्स कहलाते हैं। यानी कि जो साइंटिस्ट ने तमाम जो एनिमल्स हैं उनको 5 क्लासेस में डिवाइड किया, उनमें सबसे ज़्यादा जो हायर एनिमल्स कहलाते हैं मैमल्स कहलाते हैं। इसलिए इन्होंने हमारा जो टॉपिक भी यही है कि नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल्स। अब नर्वस सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं, इसके पार्ट है, इसके कंपोनेंट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन की जो फंक्शन है एक तो तमाम सिस्टम को कंट्रोल करना, उसके अलावा जो आपके क्या कहते हैं आपके जितने भी स्टिमुलस हैं उनका जो है वो कमांड देना, उनके मुताबिक अप्रोप्रिएट है ताकि रिस्पॉन्स जो है वो लिया जा सके। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रेट कॉलम जो आपके मैमल्स में होती है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है जो इंटरप्ट करती है फ्लक्स एक्शन के लिए। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ आ जाइए। यानी कि जो हमने नर्वस सिस्टम 2 टाइप में डिवाइड किया था, एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें देखिए हमने इसको 3 उसमें डिवाइड किया, इसके सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन तो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं जो 5 सेंसेशन को जो है वो कंप्लीट करते हैं। सेंस ऑर्गन आपके वही आई, एयर, नोज, टंग, स्किन, सब आपके जो है वो सेंस ऑर्गन्स हैं। अच्छा, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स कहलाती हैं, ये पूरा एक नेटवर्क है हमारी पूरी बॉडी में। अभी मैं डायग्राम से भी आपको दिखाऊंगी। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स कहलाती हैं जो मैंने आपको अगर याद हो पार्ट ए में हमने जब पढ़ा था स्टिमुलस, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये वो नर्व्स हैं जो ऑर्गन से मैसेज लेके जाती हैं ब्रेन की तरफ। अब ब्रेन तक जब मैसेज पहुंचता है तो वो जो कमांड भेजता है इफेक्टिव ऑर्गन की तरफ, वो मोटर नर्व्स के जरिए भेजता है। ठीक है, और ये अब ये सारे सिस्टम मिलकर जो है वो क्या बनाता है, आपका नर्वस सिस्टम बनाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बुक से रीड आउट करते हैं इसको। पेज नंबर 13 पर आपको ये मौजूद है, ओपन कीजिएगा पेज नंबर 13। द नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल। द नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका एब्रीविएशन है PNS। अगर मैं आपको कहीं PNS बोलूँ तो समझ जाइएगा हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। नंबर 2 सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS कहते हैं। ठीक है, ये इसका एब्रीविएशन है। पहले मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। The peripheral nervous system is made up of paired cranial nerves from the brain and spinal nerves from the spinal cord. Peripheral nervous system, ये भी पेज नंबर 13 पे आपका मौजूद है। The peripheral nervous system PNS is made up of the paired cranial nerves। अब cranial nerves क्या होती हैं? cranial nerves वो nerves कहलाती हैं जो डायरेक्टली जो है ब्रेन से होती हुई आती हैं और ऑर्गन से जो है कनेक्टेड होती हैं। यानी आपकी नेक, फेस वगैरह इन सब पर जो है कनेक्टेड होती है फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑर्गन से। एंड द स्पाइनल नर्व्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर होती है उससे जो है ये स्पाइनल नर्व्स जो है वो ओरिजिनेट होती है। द PNS इज द लिंक बिटवीन एन एनिमल्स एनवायरनमेंट। अब एनिमल एनवायरनमेंट का मतलब, अब ज़्यादा यहाँ पर एनिमल्स एनवायरनमेंट का ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एनिमल की बात करें, इसमें ह्यूमन बींग्स भी शामिल हैं आपके। ठीक है, तो द PNS इज लिंक बिटवीन एन एनिमल्स एनवायरनमेंट एंड इट्स CNS। यानी कि जो आपके इर्द गिर्द से इन्वायरमेंट है उससे हम जो स्टिमुलस फील करते हैं और उससे जो कनेक्टेड है, यानी जो हमें उससे जोड़ता है, तो वो आपका पेरिफेरल नर्वस यानी PNS कहलाता है। अब PNS का ताल्लुक किससे है? CNS। जो CNS ही तो कंट्रोल कर रहा है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो उसका असल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही ब्रेन आता है जो पेरिफेरल को कनेक्ट कर, लेकिन कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? पेरिफेरल कर रहा है। एंड इट contains both sensory component that bring sensory information to the
CNS यानी वही जो मैंने अभी आपको चार्ट समझाया था, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। अच्छा, अब इसमें मतलब इस तरह की इसमें रखी है कि नर्व्स जितना मुझे शायद मैं कोई एग्जाम्पल आपको समझा रही होती हूँ कि अगर कोई आपके पिन कोई ड्रॉप या कोई भी चीज़ नोकीली चीज़ आपकी उंगली में चुभ जाती है और फिर आप एकदम से हाथ पीछे कर लें, मसल्स तक से जो है वो जाएगा मैसेज, ब्रेन और जो है उसको कमांड देगा, फिर वो जो है अपना हाथ पीछे करेंगे। ये तो बोलने में इतना टाइम लगता है, लेकिन सारा इतनी इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उससे भी स्पीड में जो है वो सेंसरी नर्व जो है वो लेकर जाते हैं मैसेज। और इसी तरह मोटर नर्व्स भी जो है वो मैसेज बहुत ज़्यादा स्पेशली जो है स्पेशलाइज जो है ये हैं। Bring sensory information to the CNS and motor component that carry neural commands. Neural command यानी कि जो ब्रेन कमांड देगा from the CNS to the effector usually और मसल। अच्छा, यूजुअली मसल इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपके स्केलेटन होता है, स्केलेटन की जो बोन्स होती हैं वो मसल्स के साथ अटैच होती हैं। विदाउट मसल्स आपका जो स्केलेटन है वो मूव नहीं कर सकता। यानी कि स्केलेटन सिर्फ एक समझे सिंपल सा वो एक जिसे हम उर्दू में ढांचा जिसे कहते हैं स्केलेटन होगा सिंपल, वो मूव नहीं कर सकता अगर मसल्स उसके साथ नहीं होंगे। यानी कि अगर हमारे हाथ में मसल्स नहीं है हम अपना हाथ मूव जो है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ यूजुअली मसल लिखा है। ज़्यादातर जब भी कोई रिफ्लेक्स एक्शन हो या आपको स्टिमुलस फील की जाती है मसल्स को ही जो है वो कमांड दी जा रही होती है। सच इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। इन नर्व इम्पल्स कहते हैं मैसेजेस को जो आपके ब्रेन तक भेजे जाते हैं और ब्रेन से वापस आते हैं। इस कंडक्ट ओवर एक्सॉन दैट आर बंडल टुगेदर इनटू नर्व्स। अच्छा, अब एक्सॉन्स क्या है अभी हम पढ़ेंगे। जो आपके नर्व सेल्स होते हैं और मोटर नर्व सेल्स होते हैं, तो वो एक्सॉन की जो बॉडी है उनको एक्सॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ में यहाँ से पढ़े पेज नंबर 13 पर ही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसकी जिसका एब्रीविएशन है CNS। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन इज इनक्लोज इन अ बोनी केस कॉल्ड द कार्नियम। यानी कि जो आपका स्कल है जिसे खोपड़ी हम कहते हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक बॉक्स रखा है, उसको कार्नियम कहते हैं। उसके अंदर ये सेफ है क्योंकि देखें पूरा जो ये आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं इनको अल्लाह ताला ने पूरी बॉडी में जहाँ जैसे आपके लंग्स हैं, आपका हार्ट है, ये रिब केज में सेव किया हुआ है अल्लाह ताला ने। इस तरह ब्रेन जो है उसको कार्नियम में सेव किया हुआ है कि जहाँ से हम गिरते हैं डायरेक्टली जो है वो ऑर्गन को जो है वो चोट नहीं लग सकती। एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्ट इन द वर्टेब्रल कॉलम। अब जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, और द बैकबोन से हम बैकबोन भी कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम को। बोथ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड are made up of the several thousand of cell known as a nerve cell और न्यूरॉन। अब नर्व सेल को न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, अब पूरी जो बॉडी है उसमें ये एक नेटवर्क जो है फैला हुआ है पूरी आपकी कह रही हेड टू टो कि अगर आप देखें इसको इस तरह में समझ लें कि आपको सेंसेशन जो पता चलती है अगर आपकी बॉडी पे चोटी चल रही होती किसी भी उस पर आप पहचान लेते हैं, रिकग्नाइज कर लेते हैं कि वो कहाँ चल रही है क्योंकि इसी वजह से नर्व सेल्स की वजह से क्योंकि पूरी बॉडी में आपके नर्व सेल जो है वो फैले में हैं। These neurons are highly specialized। जो मैंने अभी आपको ऊपर ही पैराग्राफ में समझाई थी कि neurons are highly specialized and modified for the purpose of receiving and relaying। यानी कि रिसीव करने के लिए भी यानी कि और रिलेइंग नर्वस इम्पल्स यानी कि इफेक्टिव ऑर्गन से मैसेज जाएगा ब्रेन के पास और फिर जो कमांड आएगी, दोनों के लिए बहुत स्पेशलाइज अल्लाह ताला ने इनको जो है वो बनाया है। ठीक है, अच्छा पेज नंबर 13 पर अब यहाँ पे न्यूरॉन है। द नर्व सेल्स और न्यूरॉन, नर्व सेल्स को न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, जो ये पूरी बॉडी में आपके फैले हुए हैं, पूरा नेटवर्क जो फैला हुआ है। हैज़ ए सेल बॉडी मेड अप ऑफ द लार्ज न्यूक्लियस एंड डेंस ग्रेनुलेट यानी कि दानेदार जो है वो साइटोप्लाज्म होता है इसमें, विच गिव्स द सेल बॉडी अ ग्रेइश अपीयरेंस, जिसे ग्रे मैटर भी कहा जाता है। द सेल बॉडी हैज़ अ शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोसेस कॉल्ड द डेंड्राइट्स एंड अ सिंगल डेंड्राइट्स एक दूसरे से अटैच हो रहे होते हैं। अ सिंगल लॉन्ग प्रोसेस नॉन एज द एक्सॉन, इनकी बॉडी जो है वो एक्सॉन कहलाती है। मैं डायग्राम भी आपको दिखाती हूँ। द एक्सॉन इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 नंबर ऑफ फाइन ब्रांच प्रोसेस ऑल्सो नॉन एज द डेंड्राइट्स। पेज टर्न कीजिएगा पेज नंबर 14 पर। अब मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखा देती हूँ और डायग्राम से आपको और भी क्लियर जो समझा दे कि जो जिसको हम बार मोटर नर्व सेल और सेंसरी नर्व सेल कह रहे हैं आए किस तरह की जो है। वैसे तो रहता है कि नर्व सेल इतने छोटे होते हैं आप आम आँख से नहीं देख सकते, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से साइंटिस्ट ने जो है वो ली हुई है तस्वीर और फिर आपकी बुक का हिस्सा बनी हुई है, तो ये आप इस तरह इसको स्टडी इजीली कर सकते हैं। तो ये इनकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर के न्यूरॉन या नर्व सेल जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ठीक है,
अब स्टूडेंट देखिएगा, जो मैं आपको समझाई थी न्यूरॉन जो नर्व सेल्स कहलाते हैं, इसमें टू टाइप्स हैं, इसमें सेंसरी नर्व सेल और मोटर नर्व सेल। अब देखिए स्ट्रक्चर इसमें, ये नर्व सेल, ठीक है, ये पूरी जो बॉडी इसकी जो है वो आपके एक्सॉन कहलाती है, ये डेंड्राइट्स है। अच्छा, ये जो एरो शो कर रहे हैं ये इम्पल्स को शो कर रहे हैं, मैसेज को, किस तरह से जो है वो सेल्स जो है वो एक दूसरे से जो है जुड़े हुए होते हैं, और जो है वो पूरा जो है आपकी बॉडी जो है वो इसकी नर्व सेल की जो है वो शो की जा रही है। इसमें नर्व फाइबर्स हैं, ये एक्सॉन पूरी, नर्व इम्पल्सेस, ब्रांचेस, नर्व सिस्टम, इससे नर्व सिस्टम अटैच होता है, अभी ब्रांचेस हैं सारी इसकी। इस तरह से ये दोनों जो है डायग्राम्स आपकी बुक में मौजूद हैं, जो आपके जो है वो नर्व सेल्स कहलाते हैं। ये देखिएगा, ठीक है, इस अभी मैं आपको नर्व सेल्स बताई, पूरी आपकी देखिए ब्रेन है, और पूरे नर्व सेल्स, पूरा एक नेटवर्क जो है पूरी बॉडी में किस तरीके से जो है इसमें ये फैला हुआ है पूरी। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर होती है, ये देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है ब्रेन, और यहाँ से होता हुआ ये देखिए पूरे उस बॉडी में जो ये सारे सेल जो है इस तरह से पूरा नेटवर्क जो इसमें कंटिन्यू जो है वो फैला हुआ होता है। स्टूडेंट देखिएगा, स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है आपको डायग्राम के जरिए ब्रेन का। पूरे ब्रेन, अब ये देखिए इस तरीके से पूरा ब्रेन है, इसके हमने 3 पार्ट में इसको जो है वो डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है, फिर सेरेब्रम, एंड जो लास्ट इसका है मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। ये नर्व स्पाइनल नर्व है, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो अटैच जिससे ब्रेन जो है वो होता है। अच्छा, हर पार्ट के अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। आप अच्छा, इसके अलावा हम इसको एक और भी, ये तो इनके आपके बायोलॉजिकल नेम है इसके, हम इसके यहाँ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन भी कहा जाता है। 3 पार्ट में इसको जो है डिवाइड करते हैं। सेरेब्रल का जो काम है वो ज़्यादातर जो है वो आपकी जो है वो मेमोरीज को जो है वो कंट्रोल करता है, उसको स्टोर करता है। उसके अलावा जो है वो मैसेजेस को भी एनालाइज करता है, ठीक है। ये आपकी साइट और आपकी हेयरिंग को कंट्रोल करता है सेरेबेलम। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो आपकी हार्ट बीट, कॉन्शियस और आपके जो सांस है ना, ब्रीथिंग वगैरह को कंट्रोल करता है। इसी वजह से कहा भी जाता है कि जो आपका बिल्कुल बैक आपकी गर्दन की होती है उस पर जो है अगर हिट ना किया जाता, क्योंकि आपका जो है वो अनकॉन्शियस होने का भी जो है वो खदशा होता है। पूरा ही ब्रेन का आपको स्ट्रक्चर नज़र जो है वो आ रहा है। इस तरीके से ब्रेन के अपने अपने पार्ट होते हैं। एक डायग्राम और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इसमें और क्लियर आपको नजर आएगा। कलर डायग्राम में पूरा ब्रेन इस तरीके से वही कार्डियम में जो है सेफ होता है। ये देखिए इसमें नर्व्स सेल्स जा रहे हैं, ये वही आपका सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये आपका, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड आपकी जा रही है, पूरे पार्ट इसमें जो है वो दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो बुक से रीड आउट करके दिखाती हूँ। अब यहाँ से मैं बुक से आपको जो है रीड आउट करके बताऊँगी ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। पेज नंबर 14 जो है खोलिएगा। ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस. The dendrites usually receive messages and pass them to the cell body, which passes them out through the long axon to the dendrites of another neighboring nerve cell. क्योंकि नर्व सेल एक नर्व से दूसरी नर्व सेल से जो है वो ज्वाइंट होता है, तो एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज ट्रैवल रहता है और पूरे जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसी तरीके से जब मैसेज आता है, रिसीव किया जाता है, वो भी इसी तरह सेल टू सेल पहुँचता है और इफेक्टिव ऑर्गन के पास पहुँच जाता है। There is no direct connection between the fiber of adjacent neurons. Messages pass from cell to cell across the junction called the synapses. यानी जो पूरा एक रास्ता बन जाता है इसका नर्व सेल्स का, वो साइनेप्सिस कहलाता है, ठीक है। अब ब्रेन स्टार्ट हम कर रहे हैं, ये भी पेज नंबर 14 पर ही है। द ब्रेन, सबसे पहले आपका है सेरेब्रम। The brain of the mammal can be divided into 3 main parts. Number 1, the cerebrum makes up the most of the forebrain. यानी कि जो आपका आगे का भी मैं डायग्राम भी आपको दिखाई थी कि पूरा जितनी जो आगे पार्ट है वो क्या कहलाता है, आपका cerebrum कहलाता है। Makes up the most of the forebrain, which is the largest part of the brain. It is concerned with the receiving of stimuli. यानी कि स्टिमुलाई यानी कि जो भी हम एनवायरनमेंट से महसूस करते हैं वो उसको फील करना, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिस्पॉन्सेस, यानी कि फिर उसको जो है अप्रोप्रिएट जो रिस्पॉन्स उसको जो है वो कमांड जो है वो देना उसके मुताबिक, स्टिमुलाई के मुताबिक। इट कंट्रोल्स
ऑल द वॉलंटरी एक्शन। अच्छा, अब यहाँ वॉलंटरी एक्शन आ गए हैं, क्योंकि एक्शंस को भी हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपके इनवॉलंटरी एक्शन और एक होता है वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो आपके अपनी विल में नहीं होते, यानी कि आप अपनी उसके मुताबिक नहीं कर सकते। वॉलंटरी एक्शन जो आप अपनी विल की, से स्पीकिंग है, चलना है, बोलना है, ये सब। लेकिन जैसे हार्ट बीट है, सांस लेना है, डाइजेशन है, जो बॉडी के इंटरनली हो रहे हैं, वो कहलाते हैं आपके इनवॉलंटरी। तो आपका जो ये फोर ब्रेन है या सेरिब्रम है, ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। The ability to learn and exhibit the intelligent behavior is located in this part of the brain, यानी कि जो कुछ भी आप याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, वो यहाँ मेमोरी आपकी स्टोर होती है। फिर इसके अलावा एनालाइज करना मैसेजेस, जो डिफरेंट मैसेजेस इनके पास आते हैं ब्रेन के पास। उसके अलावा जो आपकी कहलाता है इसको कमांड देना, वो भी सारा है। मेमोरी स्टोर करना और इंटेलिजेंस आपकी, कितना आप इंटेलिजेंस है, कितना आपके IQ लेवल है, ये सारा जो है वो यहाँ पर जो है वो फंक्शन जो है वो सेरिब्रम का आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम को तो ये कोऑर्डिनेट करता ही है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस होता है इस मतलब जो सेरिब्रम के सबसे जो लास्ट पार्ट है जहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, तो इसको तो कंट्रोल करता ही है। सेकेंड पार्ट आता है सेरिबेलम, इसको मिड ब्रेन भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। द सेरिबेलम or the midbrain serves as a pathway for the nerve fibers, वही nerve cells. It also control certain reflexes connected to the sight and hearing, यानी कि सुनना और देखने की जो है उसको जो है कंट्रोल कर रहा होता है। It regulates and coordinate muscular movement, जितने मसल्स की मूवमेंट है उनको जो है ये सारा जो है कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। फिर है नंबर लास्ट है हिंडब्रेन भी कहा जाता है इसको, जिसे मेडुला ऑब्लिंगेटा भी कहा जाता है। द मेडुला ऑब्लिंगेटा इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे नीचे लास्ट पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। इट्स कंट्रोल मेनी ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस, यानी कि जो मैंने अभी बताया था जितने भी आपकी ब्रीथिंग है, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं, ये उनको जो है कंट्रोल करता है। मूवमेंट ऑफ द बॉडी स्पेशली दोज कंसर्न विद द रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड डाइजेशन, ये सारा जो है आपका जो है वो कहलाता है, जो आपकी इसके अलावा सोने को, स्लीपिंग को, और ब्रीथिंग है, आपके फेस एक्सप्रेशंस हैं, और आपका कॉन्शियस होना, यानी कि बाज़ औक़ात अगर हिट यहाँ पे किया जाए तो बेहोश हो जाते हैं हम, आपकी कॉन्शियसनेस को, ये सारा जो है यहाँ पर जो है आपका जो हिंड ब्रेन है मेडुला ऑब्लिंगेटा, इसको जो है ये कंट्रोल करता होता है। अच्छा, यहाँ पे कौन सेल्स भी होते हैं जो आपके लाइट इंटेंसिटी वगैरह को भी और जो है वो देखने में भी जो हेल्प करते हैं, डार्कनेस जो होती है उसमें हम देखने काबिल हो जाते हैं, उनको भी जो ये जो है वो साइड की इसको भी जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब है आपका पेज नंबर 15 पे आइएगा, स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा स्पाइनल कॉर्ड तो मैंने आपको बताया था वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर होती है, यानी इसको प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रेट कॉलम। द स्पाइनल कॉर्ड इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रेन, इट ऑक्युपाइज द न्यूरल कैनाल, क्योंकि वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर एक कैनाल होती है जिसके अंदर ये जो है वो सेफ होती है। इट ऑक्युपाइज द न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रेट कॉलम, इट मेडिएट्स मोस्ट ऑफ द इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी, ये इंटरप्ट करती है रिफ्लेक्स एक्शन को, मतलब जो रिफ्लेक्शन यानी सडनली जो एक्शन कहलाते हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल इसको इस तरह समझ लें कि बहुत तेज़ रोशनी होती है या डस्ट आपकी आंखों में आ रही है तो आपकी आइज जो फॉर्म ब्लिंक करती हैं, तो ब्रेन तक मैसेज पहुंचने बचाए ये उसको जो है आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसमें जो है इंटरप्ट करती है और फ़ौरन ही वहीं से कमांड आ जाता है, ठीक है। तो ये फ़ौरन हम अपनी आइज़ बंद कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की शिद्दत आंखों में जा रही है या बहुत गर्म चीज़ हमारे एकदम से हाथ में टच कर लेते हैं तो हमारे हाथ फ़ौरन पीछे कर लेते हैं, तो ये एक्शंस कहलाते हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। तो उनमें जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इंटरप्ट करता है। नर्व्स, bundles of axons are called the nerves. The nerves that arise from the brain are known as the cardiac nerves. कार्डियक नर्व्स वो कहलाती हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओरिजिनेट होती हैं ब्रेन से और कनेक्टेड होती हैं ऑर्गन से, और ज़्यादातर हेड, नेक, फेस, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह। और while those from the spinal cord are known as the spinal nerves, अब स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का के मीनिंग होते हैं कि सडनली एक्शन, ऐसे एक्शंस या ऐसे मूवमेंट्स जिसमें जो है ब्रेन थॉट जो है वो पार्ट नहीं लेता, डायरेक्टली जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इंटरप्ट करता है और फिर जो है वो एप्रोप्रिएट जो है वो कमांड दी जाती है और फिर रिस्पॉन्स जो है वो किया जाता है। A quick and sudden movements which does not involve
द ब्रेन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स और इनवॉल्ट्री एक्शन। इनवॉल्ट्री एक्शन वही कहलाते हैं जिनमें आपके ब्रेन जो थॉट हिस्सा नहीं लेता। द स्पाइनल कॉर्ड इंटरप्ट्स द मैसेजेस एंड ब्रिंग अबाउट द रिस्पॉन्स। इट टेक अ वेरी शॉर्ट टाइम फॉर सच मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड बैक टू द मसल्स। अब मसल्स ज़्यादातर क्योंकि आपकी जो स्केलेटन और मसल्स के साथ अटैच होते हैं बोन्स, तो उसके साथ मूवमेंट हो रही होती है। और वही एग्जांपल दूंगी मैं आपको कि कोई चीज़ चुभ जाती है फिंगर में या आपके कोई चीज़ गर्म टच होती है तो फ़ौरन ही मसल्स को जो है वो ब्रेन तक मैसेज जाएगा। इससे पहले ही जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इंटरप्ट करती है और कमांड दी जाती है मसल्स को, और फिर जो है वो हाथ अपना जो है पीछे कर ले जाता है। इसमें ज़्यादातर जो है वो इन्वॉल्व एक्शन आपकी ब्लिंकिंग है, स्नीजिंग है, छींकना, आँख झपकना, कफिंग, खांसी है। अचानक आपको जो है वो कोई चीज़ गले में फंस जाती है, एकदम से खांसी आनी शुरू हो जाती है। एंड शिवरिंग है एंड एग्जाम्पल ऑफ ये सारी एग्जाम्पल वो ही रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें आपका ब्रेन थॉट जो है वो पार्ट में लेते डायरेक्टली जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो एक्शन लिया जाता है। ठीक है, एक्शन लाइक स्पीकिंग, रीडिंग, वॉकिंग, यानी कि ऐसे एक्शन जिसमें ब्रेन थॉट आपकी जो है पार्ट लेंगे वो कहलाते हैं आपकी वॉलंटरी एक्शन कहलाते हैं। एक्सेट्रा आर कंट्रोल बाय द आर विल। Such actions are called a voluntary action. These involves the main portion of the central nervous system. नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट जो है वो आपको पता है ब्रेन ही होता है, इसलिए इन्होंने कहा कि दिस इन्वॉल्व्स द मेन पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। वो एक्शंस कहलाते हैं आपके इनवॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, अब एक डायग्राम देखिए, बुक में भी आपके पेज नंबर 15 में मौजूद है जो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन का इसमें जो है वो शो किया गया है सारा। ठीक है, ये देखिएगा स्टूडेंट्स डायग्राम्स, इसमें ये देखें दिखाया गया है कि किस तरीके से पिन जो है वो फिंगर में जो है वो चुभ गई है। और पेन, क्योंकि देखिए सेंस ऑर्गन के पास रिसेप्टर्स होते हैं जो पेन रिसेप्टर्स कहलाते हैं, जो फौरन दर्द को जो है महसूस करते हैं। अब यहाँ पेन रिसेप्टर ने जो है वो देखिए थंब पिन चुभी है उंगली में, फौरन ही इम्पल्स जो है वो सेंसिटिव नर्व फाइबर लेकर जा रहे हैं। सेल बॉडी दिखाई गई है इसमें, जो अब ये स्पाइनल कॉर्ड इसमें पूरा ठीक है फ़ौरन इंटरप्ट किया है और फ़ौरन यहाँ से कमांड आई है मोटर नर्व से सारी है और मसल्स तक के हाथ जो है वो, यानी कि जो फिंगर के मसल्स होते हैं उनके हाथ जो है वो फ़ौरन पीछे कर लिए जाए। ठीक है, इस पूरा इस तरीके से जो है ये एक रिफ्लेक्स आर्क भी बन जाता है। ये पाथवे जो पूरा जो एक बनता है पेन रिसेप्टर से लेकर इफेक्टिव मसल्स तक, तो पूरा जो ये एक कमांड बन जाती है, कमांड दी जाती है मसल्स को और हाथ जो पीछे के पूरा ये पाथवे जो है रिफ्लेक्स आर्क भी कहलाता है। स्टूडेंट पेज नंबर 15 पे लास्ट यहाँ पे जो आपके एक टेबल दिया हुआ है स्टिमुलस एंड रिफ्लेक्स एक्शन। स्टिमुलस वही जो फील की जा रही है, यानी कि फ्लैश ऑफ द ब्राइट लाइट, बहुत तेज़ रोशनी जब आइज़ में जाती है तो पीपल ऑफ द आई गेट स्मॉल, यानी कि पीपल यानी कि आपकी आइज़ के अंदर जो कॉर्निया होता है उसके अंदर भी छोटा सा सर्किल नजर आता है, पीपल कहलाता है, वो फौरन ही जो है वो स्मॉलर हो जाता है। फिर नंबर 2 है स्पेक ऑफ द डस्ट टचेस आई, यानी डस्ट जब आँखों में जाती है तो आपकी जो आई है वो खुद जो ब्लिंक करने लग जाती है। फिर फूड एंटर द विंड पाइप, यानी कि आपका जो विंड पाइप है आपका, तो उसमें ट्रेकिया जो कहलाता है, उसमें अगर एकदम से जो है कोई चीज़ एंटर हो जाए तो आपको एकदम से खांसी आनी शुरू हो जाती है। खांसने से वो चीज़ जो है वो अंदर नहीं जाती, यानी कि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती, फ़ौरन ये इंटरप्ट करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है ये भी। हैंड टच से समथिंग हॉट, किसी गर्म चीज़ को जो है वो आपका हाथ टच करता है, आर्म मूव अवे क्विकली, फ़ौरन ही हाथ जो है वो पीछे कर ले जाता है। ठीक है, यहाँ ये आपका नर्वस सिस्टम जो है का जो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम की मैं हाईलाइट करवा देती हूँ ताकि आपके पास हाईलाइट भी चली जाए। पेज नंबर 13 ओपन कीजिएगा, मैं हाईलाइट यहाँ से बोल रही हूँ, आप हाईलाइट कर लीजिएगा अपने बुक में। पेज नंबर 13 पे सबसे फर्स्ट लाइन है, द नर्वस सिस्टम ऑफ द मैमल इज कम्पोज ऑफ 2 पार्ट्स, अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। अब पेज नंबर 13 पर ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि पैराग्राफ में सेकंड लाइन, द ब्रेन इज एनक्लोज इन अ बोनी केस कॉल्ड द कार्नियम। पेज टर्न करें, पेज नंबर 14 पर द ब्रेन की हेडिंग में फर्स्ट लाइन, द ब्रेन ऑफ मैमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। अब 3 मेन पार्ट्स करने के बाद इनमें जो नाम दिए हुए ब्रेन के, सेरिब्रम, सेरिबेरम एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, इन तीनों को जो है वो अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर 15 पर स्पाइनल कॉर्ड की हेडिंग में फर्स्ट लाइन, द स्पाइनल कॉर्ड इज कंटिन्यूशन ऑफ द ब्रेन। फिर नर्व्स की हेडिंग में दोनों लाइनों कीजिएगा, यहाँ 3 हाईलाइट्स तकरीबन आपकी बन रही हैं कि बंडल्स ऑफ द एक्सॉन आर कॉल्ड द नर्व्स, ये एक हाईलाइट है। द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर नोन एज द कार्नियल नर्व्स, ये सेकेंड है आपकी हाईलाइट है। फिर यहाँ पर कि द स्पाइनल कॉर्ड while those from the spinal cord are known as the spinal nerves। यहाँ आपकी इस टॉपिक की हाइलाइट्स भी कंप्लीट हो गई है और नर्वस सिस्टम का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।